कभी ट्राइकोनोसिस के बारे में सुना है? शायद नहीं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ये एक पैरासिटिक डिजीज है जो कि एक राउंडवर्म ट्रिचिनेला की वजह से होता है। ये छोटे राउंडवर्म्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इन्हें केवल माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है। भले ही आप रोजाना इस बीमारी का सामना ना करते हो, लेकिन अपनी सेहत की रक्षा के लिए इसके बारे में जानना जरूरी है। जानकारी ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। आज हम ट्रिचिनेला की दुनिया में जाएंगे, इसके लाइफ साइकिल, इसके कारण होने वाली बीमारी और इससे कैसे बचा जाए, ये सब एक्सप्लोर करेंगे। ये जानना महत्वपूर्ण है कि यह पैरासाइट कैसे फैलता है और हमारे शरीर में क्या करता है। ट्रिचिनेला इन्फेक्शन आपके सोचने से ज्यादा कॉमन है। ये इन्फेक्शन मसल टिश्यू में लार्वे के इंसिस्ट होने से होता है, जो बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। ये दुनिया भर में पाया जाता है, अक्सर जानवरों में जैसे पिग्स, जो इस पैरासाइट के मुख्य होस्ट होते हैं, वाइल्ड बोर्स और बेयर्स। ये जानवर इस पैरासाइट को अपने शरीर में हार्बर कर सकते हैं और इसे फैलाने में मदद कर सकते हैं। इंसान इन जानवरों का कच्चा या अधपका मांस खाने से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए मांस को अच्छी तरह से पकाना बहुत जरूरी है। वैसे तो ट्राइकोनोसिस डरावना लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे बचा जा सकता है। सही जानकारी और सावधानियों के साथ आप इस बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। ये समझकर कि पैरासाइट कैसे फैलता है और सिंपल प्रिकॉशंस लेकर आप अपना रिस्क बहुत कम कर सकते हैं, जैसे कि मांस को अच्छी तरह से पकाना और साफ सफाई का ध्यान रखना। आगे के सेक्शंस में हम ट्रिचिनेला की फैसिनेटिंग, भले ही थोड़ी अनसेटलिंग दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और आपको हेल्थी रहने का नॉलेज देंगे। इस जानकारी के साथ आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। ट्रिचिनेला सिर्फ एक तरह का पैरासाइट नहीं है, यह असल में क्लोजली रिलेटेड राउंडवर्म्स का एक ग्रुप है। ये माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स मास्टर्स ऑफ डिस्गाइज हैं, जो अक्सर अपने होस्ट्स के मसल टिश्यू में छुपे रहते हैं। सोचो, एक क्रीचर इतना छोटा कि आप उसे नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, फिर भी उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो सीरियस इलनेस पैदा कर सकता है। वो है ट्रिचिनेला। सबसे कॉमन स्पीसीज जो इंसानों को इन्फेक्ट करती है वो है ट्रिचिनेला स्पाइरलिस, जो अक्सर पिग्स में पाई जाती है। ये पैरासाइट्स इनक्रेडिबली रेजिलियंट हैं और एनवायरनमेंट या फ्रोजन मीट में काफी समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसकी हार्डीनेस की वजह से मीट को प्रॉपर्ली हैंडल और कुक करना और भी जरूरी हो जाता है। ट्रिचिनेला का लाइफ साइकिल एक फैसिनेटिंग, अगर थोड़ा ग्रूसम सर्वाइवल की कहानी है। ये एक इंट्रिकेट प्रोसेस है जो कई स्टेजेस में अनफोल्ड होता है। ये सब तब शुरू होता है जब कोई जानवर, मान लीजिए एक पिग, ट्रिचिनेला लार्वे से कंटेमिनेटेड मीट खाता है। ये कंटेमिनेटेड मीट अक्सर इम्प्रॉपरली कुक्ड या रॉ मीट होता है। ये लार्वे सिस्ट्स में इनकेस्ड होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक सैक्स होते हैं, प्रोटेक्टिव कैप्सूल्स, जो उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम के हार्श एनवायरनमेंट से बचाते हैं। ये कैप्सूल्स लार्वे को स्टमक एसिड और एंजाइम्स से प्रोटेक्ट करते हैं। एक बार पिग के स्टमक में जाने के बाद डाइजेस्टिव जूसेस सिस्ट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे लार्वे रिलीज हो जाते हैं। ये लार्वे फिर पिग की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ट्रैवल करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। फिर लार्वे पिग की बॉडी में जर्नी शुरू करते हैं और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हैं और आखिरकार मसल टिश्यू में बड़ो कर जाते हैं। यहाँ ये लार्वे मसल फाइबर्स में एंसाइज्ड हो जाते हैं। यहाँ ये मैच्योर होकर एडल्ट वर्म्स बन जाते हैं, जो लगभग 1.5 mm लॉन्ग होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और लार्वे की एक नई जनरेशन क्रिएट करते हैं। ये लार्वे फिर से मसल टिश्यू में एंसाइज्ड हो जाते हैं। फिर ये लार्वे नए सिस्ट्स बनाते हैं, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर से घिरे होते हैं और पेशेंटली वेट करते हैं किसी दूसरे होस्ट के द्वारा कंज्यूम किए जाने का। इस तरह ट्रिचिनेला का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है और एक नया साइकिल शुरू होने के लिए तैयार होता है। ट्रिचिनोसिस, साइंस, सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस। ट्रिचिनोसिस, जो ट्रिचिनेला इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज है, कई तरह से मैनिफेस्ट हो सकती है। कुछ लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जो फ्लू जैसे होते हैं, जबकि कुछ और लोगों में मोर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। शुरुआती सिम्टम्स अक्सर कंटेमिनेटेड मीट खाने के एक हफ्ते के अंदर दिखाई देते हैं। आपको डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है। जैसे जैसे लार्वे बॉडी में माइग्रेट करते हैं, मसल पेन, वीकनेस और फीवर हो सकता है। सीवियर केसेस में ट्रिचिनोसिस जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है, जैसे मायोकार्डिटिस, जो हार्ट मसल की इन्फ्लेमेशन है, एंसेफेलाइटिस, जो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है, और पिन्यूमोनिया। डिजीज की सेवेरिटी अक्सर इंजेस्ट किए गए लार्वे की संख्या पर डिपेंड करती है। प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ एंड योर फैमिली। ट्रिचिनोसिस को प्रिवेंट करना इसका ट्रीटमेंट करने से कहीं ज्यादा आसान है। कुछ सिंपल गाइडलाइंस फॉलो करके आप इन्फेक्शन का रिस्क काफी कम कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, मीट को अच्छी तरह से पकाएं। पकाने की हीट ट्रिचिनेला लार्वे को मार देती है, जिससे वो आपके इंटेस्टिन्स तक नहीं पहुंच पाते और इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाते। मीट को सेफ इंटरनल टेम्परेचर तक पकाने के लिए फूड थर्मामीटर का यूज करें। रॉ या अंडरकुक्ड वाइल्ड गेम खाने से बचें, क्योंकि इन जानवरों में ट्रिचिनेला होने की ज्यादा संभावना होती है। पोर्क प्रोडक्ट्स को कम से कम 20 दिनों तक फ्रीज करने से भी लार्वे मारने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह हमेशा फूल प्रूफ नहीं होता।
कंक्लूजन। वैसे तो ट्रिकिनेला किसी हॉरर मूवी के क्रीचर जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी बायोलॉजी और इसके कारण होने वाली डिजीज को समझना हमें अपनी हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने के लिए एम्पावर करता है, सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करके। और अगर हमें इन्फेक्शन का डाउट हो तो इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेकर हम खुद को और अपने लव्ड वंस को इस प्रिवेंटेबल पैरासिटिक डिजीज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। याद रखें, हेल्थी रहने के मामले में नॉलेज ही पावर है। अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखकर, यहां तक कि उन पार्ट्स के बारे में भी जो हमें थोड़ा स्क्वर्म करते हैं, हम ऐसी चॉइसेस कर सकते हैं जो वेल बीइंग और पीस ऑफ माइंड को प्रमोट करें।